हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है। ये एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम इसका सेक्शन ए कर चुके हैं जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने कर लिया था एमसीक्यू का, आप देख सकते हैं पार्ट 1। अब हम कर रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो जो आपको ट्रांजेक्शन दी है वो दी है ओपनिंग स्टॉक 23,000, परचेज दिया है 29,000, सेल्स रिटर्न दी है 500, सेल्स दी है 25,400। दूसरी तरफ परचेज रिटर्न है 2400, क्लोजिंग स्टॉक है 47,700, कैरेज इनवर्ड 100 और डेप्रिसिएशन 2000। और आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको पता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो हेड्स हैं यूज़ क्या करते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। दो बातें क्लियर हो गई। दूसरा, हम डेबिट साइड में नेट परचेज रखते हैं और क्रेडिट साइड में नेट सेल्स रखते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट है, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका डेबिट साइड में दिखाई देता है, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फटाफट से समझ लेते हैं कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपने हेड्स को सेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है डेबिट साइड में आएंगी, कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। क्लियर है ना बेटा? तो देखो, सबसे पहले तो देख लो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा हमारा? ये डेबिट साइड में आएगा। क्लियर हो गया? परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न को, तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। और नेट परचेज कहाँ आएगी? ये भी हमारी डेबिट साइड में आएगी, याद रखना। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? परचेज। और जो तुम्हारा परचेज से रिटर्न है, ये दोनों भी कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जो डेबिट साइड वाली चीज़ें वो बता रहा हूँ। उसके अलावा सेल्स कहीं है, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगी, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर हो गया? कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपको पता ही होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो कैरिज इनवर्ड ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आपका डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कहीं भी नहीं आता, ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है? एक एसेट पे लगने वाला एक्सपेंस है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका आएगा क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में आने वाली चीज़ है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड। और जो क्रेडिट साइड में आने वाली चीज़ें हैं वो सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक है। फिर दोनों का हम टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट को हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और डेबिट साइड अगर बड़ी आएगी तो लॉस आएगा और लॉस को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? चलिए हम इसे बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसे बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हमने बताया था, ओपनिंग साइड में ओपनिंग स्टॉक आएगा आपका डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? ओपनिंग स्टॉक है आपका जो है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक आपका 23,000 है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 23,000। उसके बाद नेट परचेज लिखेंगे। नेट परचेज क्या होती है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज कितने की है? 29,000 की। और जिसमें से परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है 2,400 रुपये, ये परचेज रिटर्न। तो परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो 29,000 से 2,400 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 26,600। ये आपकी नेट परचेज आ गई। ये क्या आ गई? आपकी नेट परचेज आ गई। क्लियर है? उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था आपको डेबिट साइड में आता है, तो 100 रुपीज़ कैरेज इनवर्ड आ गया। क्लियर है? उसके बाद हम डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड में हमारे पास सेल्स है, वो क्रेडिट साइड में हम जाएंगे। क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या है? सेल्स 25,400 रुपये। और इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे 500 रुपये। तो 25,400 में से 500 माइनस करेंगे तो 24,900 रुपये आ जाएगी नेट सेल। क्या है ये? नेट सेल है हमारे पास। क्लियर हो गया? और एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बेटा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 47,700। जब हम ऐड करेंगे 47,700 और 24,900 को
तो हमारा टोटल आ जाएगा 72,600। जबकि इस तरफ हमारा टोटल कम आ रहा है, इस तरफ हमारा टोटल कितना आ रहा है 23,000। जो हमारा डेबिट साइड में टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 23,000 प्लस 26,600, 26,000 और 600 प्लस 100। तो इस तरफ जो हमारा टोटल है वो क्या है, डेबिट साइड का कम है और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। और क्रेडिट साइड में ज़्यादा होता है तो यानी क्या आता है आपको, प्रॉफिट आता है। तो अब आप बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करेंगे तो 22,900 रुपये का आपको क्या आ रहा है, 22,900 रुपये का आपको प्रॉफिट आएगा, जिसको आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया होता है। तो प्रॉफिट जब आपकी डेबिट साइड छोटी होती है क्रेडिट साइड बड़ी होती है प्रॉफिट आता है, और क्रेडिट साइड छोटी होती है डेबिट साइड बड़ी होती है तो लॉस आता है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया होगा बेटा। 3 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है गुड कॉस्टिंग ₹500 गिव अन एज ए चैरिटी। हमने चैरिटी में 500 रुपये दे दिए हैं। दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मयंक ₹1,00,000 पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days ऑफ द सेल। हमने मयंक को 1,00,000 रुपये, हमने कोई गुड्स सोल्ड करे हैं मयंक को और 1,00,000 रुपये के, ठीक है। तो सोल्ड करे हैं गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1,00,000 के, जिसमें हमने 25% तो मयंक को चेक से दे दिया है और बैलेंस जो है हम 30 दिन के अंदर दे देंगे। थर्ड एंट्री है रिसीव करना है 975 फ्रॉम हर किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,000। हमने 975 रुपये मिले हैं हर किशन से, जबकि हमें उससे 1,000 रुपये लेने थे, तो हमने यहाँ पे उसे डिस्काउंट की एंट्री है। फोर्थ एंट्री है रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ फ्रॉम द ऑफिस एंड रिसीव द रंजन हु ओज ₹1,000। यानी हमने रंजन को कुछ दिए थे पैसे, अब रंजन जो है हमारे को 1 रुपये की जगह 60 पैसे दे रहा है, ये कहना चाहता है। ये ₹1 की जगह 60 दे रहा है। अगर हमने उसने हमसे 1,000 लिए तो हमें 600 ही देगा। इसका कहने का कुछ इस तरीके से मतलब है। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,500, 1,500 रुपये का चार्ज लगा है ड्राइंग पे। चलिए एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट से, क्या होंगी एंट्री, कैसे करी जाएंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं, समझ लेते हैं कैसे होंगी और करके देखते हैं। तो देखो जनरल एंट्री कैसे होगी। तो बेटा पहली जो जनरल एंट्री है वो क्या है, पहली जनरल एंट्री बोला गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹500 गिवन एज चैरिटी। गुड्स जो है 500 रुपये के हमने चैरिटी में दे दिए। याद रखना बेटा यहाँ पे चैरिटी है। अगर गुड्स आपने किसी को चैरिटी में दिए, गुड्स आपने सैम्पलिंग में दिए, गुड्स आपके चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए, या गुड्स को आग लग गई, फायर हो गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है गुड्स को। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे चैरिटी लिखा आएगा और क्या लिखा आएगा, सैम्पलिंग लिखा आएगा, फ्री सैम्पलिंग, फायर लिखा आएगा या थेफ्ट लिखा आएगा, कुछ भी लिखा है तो आपकी एंट्री हमेशा, क्योंकि गुड्स आपने परचेज तो करे ही होते हैं ना, अब आपने दे दिए तो गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज ए चैरिटी। तो एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। याद रखना नीचे परचेज ही आएगा और जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो ₹500 के आपने गुड्स परचेज करे थे और वो आपने चैरिटी में दे दिए। तो चैरिटी क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। याद रखना एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना, पढ़ा ना, एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹500 गिवन एज ए चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट से। क्लियर है? नेक्स्ट है एंट्री 2 सोल्ड गुड्स टू मयंक ₹1,00,000 पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल। मयंक को गुड्स सोल्ड करें 1,00,000 के, जिसमें 25% तो उसे चेक से दे दिया, सेल के टाइम पर बैलेंस दिया है 30 डेज में। तो मयंक से गुड्स कितने के खरीदे थे, 1,00,000 के। तो 1,00,000 का 25% बेटा आप आराम से निकाल सकते हो। 1,00,000 का 25% कितना होता है, 25,000 ही तो होता है। तो आपने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 25,000 से, ठीक है, और 25,000 मयंक को दे दी। देखो आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो, ये एंट्री को करने के दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे है ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो चाहो तो आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, पहले तो आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से, 25,000 से। कितने से करोगे बेटा, 25,000 से। कितने से करोगे, 25,000। क्या लिखोगे, 25,000, और यहाँ लिख दोगे टू मयंक।
या जो आपने सेल करा है, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और टू सेल, कितने की सेल करी है आपने, 25,000 की। एक एंट्री तो आप ये कर सकते हो, क्लियर है। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, बचे हुए पैसे की। बचा हुआ पैसा कितना है, 7500 रुपये, 75,000 रुपये। दूसरी एंट्री में तो बोला है ना वो 30 दिन में देगा। गुड्स किसको सोल्ड करें, मोहन को, मयंक को सोल्ड करें ना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, मयंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 75,000 से। और सेल्स हमेशा कहाँ होती है, क्रेडिट टू सेल्स, कर सकते हो 75,000। तो आप ऐसे भी इस एंट्री को कर सकते हो, पर इसमें तुम्हें अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। पर यहाँ पे आपने क्लब एंट्री है तो क्लब भी कर सकते हो। क्लब में क्या होगा, मयंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मयंक ने 75,000 रुपये बाद में देगा, 25,000 रुपये तुरंत दे दिया, और दोनों का टोटल कितना था, 1 लाख। चाहो तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हो कि मयंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू सेल्स अकाउंट डेबिट 75,000, और एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि यहाँ मयंक नाम क्यों लिखा है, क्योंकि मयंक अभी पैसे देगा, अभी पैसे नहीं दिए। और जब किसी का नाम लिखा जाता है तो इसका मतलब वो सेल क्या है, वो क्रेडिट सेल है, अभी वो पैसा दिया नहीं गया। और अगर पैसा दिया जाता तो क्या हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती। समझ आया इतना, इसलिए यहाँ पे मयंक नाम लिखा गया है, नहीं तो मयंक की जगह क्या लिखा होता। तो बेटा यहाँ मयंक नाम लिखा है, उसका रीज़न ये है कि अभी ये जो मयंक ने 75,000 रुपये दिए नहीं है, ये वाले पैसे अभी क्रेडिट में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, उधार में चल रहे हैं। और ये 25,000 रुपये दे चुका है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट है, और सेल से क्लियर हो गया। थर्ड एंट्री है आपकी, रिसीव 975 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1,000। 975 रुपये हरि किशन से ले लिए हैं। लेने कितने थे उससे, उससे लेने थे 1,000 रुपये, और लिए कितने हैं हरि किशन से, अभी हरि किशन से लिए हैं 900, कितने भाई, 975 रुपये। तो 25 रुपये तुमने उससे कम लिए हैं। तो जब हमने किसी से 25 रुपये कम लिए होते हैं, लेने तो हमें 1,000 थे, एक्चुअल में जो एंट्री बननी थी वो क्या बननी थी, वो एंट्री तो यही बननी थी आपकी कि कैश अकाउंट डेबिट टू हर किशन, है ना, और 1,000 की। मगर जो हरी किशन है उसने कहा मैं आपको कुल कितने पैसे दूंगा, मैं आपको सिर्फ 975 रुपये दूंगा, 25 रुपये नहीं दूंगा। तो 25 रुपये जब उसने नहीं दिए तो हमने 25 रुपये का उसको डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे हम 25 रुपीज़ बेटा उसे डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। क्लियर है, तो एंट्री समझ लो फटाफट से, आपको समझ आ जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 975 से जो हरि किशन ने दिए हैं, ठीक है। और हम दूसरी तरफ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट, वो कितना, 25 रुपये। कैसे, 1,000 में से हरि किशन कितने पैसे दे रहा है हमें, वो दे रहा है हमें 975 रुपये। कितने दे रहा है भाई, 975। तो 1,000 में से 975 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 25 बचा। और ये 25 हमने उसे डिस्काउंट अलाउ करा है। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करने पे डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है, और जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट होता है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ एक एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव क्या है, एक इनकम है। और इनकम हमेशा इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 975 से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 रुपये से, और हर किसी अकाउंट 1,000 रुपये आ जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा 975 + 25 इसके बराबर। क्लियर है। फोर्थ एंट्री देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो पेपर में आई हैं आपके। फोर्थ एंट्री है, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 इन रुपीज़। हमें 1 रुपया मिलना है, मिलना कितना है हमें, 1 रुपीज़। पर वो हमें पैसे कितने दे रहा है, वो हमें कम पैसे दे रहा है, 60 रुपये 60 पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 60 पैसे मिल रहे हैं, है ना। क्लियर है, रुपीज़ मिल रहे हैं ना। ऑफिस रिसीव ऑफर रंजन हु और ₹1,000। तो देखो उसने 1,000 रुपये लिए थे, और वो अब 1 रुपये पे 60 पैसे दे रहा है, तो 1,000 रुपये वो हमें कितने दे रहा है, 600 रुपये देगा। यानी हमारा यहाँ पे बेड डेप्ट हो रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, या तो आप इसे डिस्काउंट अलाउ भी कह सकते हैं, पर हम इसे एक्चुअल में बेड डेप्ट भी कह सकते हैं। लेने कितने थे भाई, लेने इससे भी 1,000 रुपये थे, यानी, और पर इसने क्या कहा, मैं दूंगा आपको सिर्फ
₹600 लेने हैं ले लो, नहीं तो मत लो, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो 600 दे रहा है तो हम 600 ही ले लेंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, पहले कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा आपके पास आया वो कितना आया, ₹600। और कौन सा पैसा डूब जाएगा, तो बेड डेप्ट डूब जाएगा। तो बेड डेप्ट अकाउंट कितने का, 400। और टू राजन अकाउंट 1000, क्योंकि राजन से हमारा फुल सेटलमेंट हो चुका है, बोला ना क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड जो है वो 60 पैसे ही है। तो जो पैसा हमें नहीं मिलता और ना कभी मिलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेड डेप्ट बोलते हैं। तो हमारा बेड डेप्ट कितने का हो गया, ₹400 का बेड डेप्ट हो गया, क्योंकि ₹1 दे रहे थे और मिल कितने रहे थे, 60 पैसे। इस हिसाब से 1000 में हमें कितने रुपए मिलेंगे, ₹600। अगर ₹2000 दिए होते तो हमारे को कितने पैसे मिलते, हमें मिलते ₹1200। क्लियर हो गया, समझ आ गई सारी एंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो इसलिए प्रिपेयर करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे ही क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। 1 अप्रैल 2015 अ लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 2015, 1 अप्रैल 2015 को ए ने एक मशीन परचेज करी थी 2,40,000 की, जिसमें ₹10,000 और खर्च करे, तो मशीन की कॉस्ट हो गई ₹2,50,000। ऑन 1 अप्रैल 2015 ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को एडिशनल मशीन कॉस्टिंग ₹1,00,000 वॉज परचेज, एक और मशीन परचेज कर ली ₹1,00,000 की। ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड ₹1,43,000। जो मशीन हमने शुरू में परचेज करी थी उसको बेच दिया ₹1,43,000 में। एंड सेम डेट, और उसी डेट पे एक नई मशीन परचेज करी ₹2,00,000 की। आपको मशीन का अकाउंट बनाना है 4 ईयर का, और बनाना है SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें डेप्रीशिएशन लगेगा 5% पर एनम। चलिए फटाफट से डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लेते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट कैसे बनता है समझते हैं जल्दी से और सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं मशीन अकाउंट कैसे बनेगा और अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, तो मशीन परचेज करिए, वो कब परचेज करिए, 1 अप्रैल 2015 को करिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट डेबिट साइड में, 1 अप्रैल 2015 को हम लिखेंगे टू बैंक। मशीन की कीमत कितनी है, 2,40,000 और ₹10,000 खर्च हुए, तो टोटल मशीन में खर्चा कितना हो गया, ₹2,50,000 का खर्चा हो गया 1 अप्रैल 2015 को। और हमने 1 अक्टूबर 2015 को एक और मशीन खरीदी ₹1,00,000 की, तो 2 मशीनें खरीदी। तो जो पहली मशीन खरीदी थी वो कब खरीदी थी, वो हमने अप्रैल में खरीदी थी। तो जो अप्रैल में खरीदी थी तो उस पर हमारा जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो कितना समय का लगेगा, अप्रैल से मार्च तक, 31 मार्च तक, अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ₹2,50,000 की मशीन है, तो ₹2,50,000 की मशीन पे हमारा 12 महीने यानी पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो कितना लगेगा, 5% लगेगा। कितना बोला है क्वेश्चन में, 5% बोला है ना। तो 5% डेप्रीशिएशन निकाल लो। तो 5%, जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो, तो जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹12,500। तो पहली मशीन पे जो डेप्रीशिएशन आया वो कितना आया, वो आया 12,500, जो हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी और 31 मार्च तक का। और दूसरी मशीन जो हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, वो कितने की खरीदी थी, ₹1,00,000 की। अब इस ₹1,00,000 की मशीन को हमने कब खरीदा था, इस ₹1,00,000 की मशीन को हमने अक्टूबर में खरीदा था। इस पर 5% डेप्रीशिएशन लगाएंगे, पर लगाएंगे कितने, 6 महीने के लिए, 6/12। क्लियर हो गया, सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, दो, तो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, आ गया 500। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 इंटू 5 कितना आ गया, 2,500। तो जो दूसरी मशीन थी उस पर कितना डेप्रीशिएशन आया, उस पर ₹2,500 आया, और पहली मशीन पर डेप्रीशिएशन आया ₹12,500। क्लियर हो गया यहाँ तक, हमारे को डेप्रीशिएशन समझ आ गया जो हमने पहले साल का निकाला। ये तो क्लियर हो गया बेटा, पहले साल का डेप्रीशिएशन निकालना समझ आ गया नहीं आया। तो हमने जो डेप्रीशिएशन निकाला पहले साल में, पहली मशीन पे डेप्रीशिएशन कितना आया, 12,500, क्योंकि पूरे साल का डेप्रीशिएशन था। जो दूसरी मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा वो कितना आया, वो ₹2,500 आया। क्यों, क्योंकि वो 6 महीने का डेप्रीशिएशन था। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलो फटाफट से डेप्रीशिएशन लगा लेते हैं। तो पहली मशीन का डेप्रीशिएशन 12,500, और दूसरी मशीन का डेप्रीशिएशन अभी देख लेते हैं फटाफट से। तो पहली मशीन का डेप्रीशिएशन, जो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन दोनों का डेप्रीशिएशन था वो हमारे को क्लियर हो गया। तो हमने दोनों का डेप्रीशिएशन आ गया ₹15,000।
ठीक है, तो टोटल जो मशीन थी, एक मशीन थी 2.5 लाख रुपए की, कितने की थी, 2,50,000 की। दूसरी मशीन कितने की थी, 1 लाख रुपए की। तो टोटल जो मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी थी बेटा, वो हो गई 3,50,000। 3,50,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 3,50,000 से हम माइनस कर देंगे कितना, हम माइनस कर देंगे 15,000 रुपये। कितना माइनस करेंगे, 15,000। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 3,35,000 रुपये। बचा इतना बैलेंस, यहाँ तक समझ आया। तो 3,35,000 रुपये हम पे बैलेंस बच गया। 3,35,000 रुपये जो हमारा बैलेंस बचा 31 मार्च 2016 को, उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया 1 अप्रैल 2016 के लिए 3,35,000 रुपये। अब हमने 2016 में कोई मशीन नहीं खरीदी, तो हमारा SLM मेथड है, तो हमें पता लग गया जो पहली मशीन थी उसका जो डेप्रीशिएशन आएगा वो तो पहले साल के लिए कितना आएगा, 12,500 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 12,500 रुपये। तो फिक्स से पहले वाली मशीन का कितना डेप्रीशिएशन आएगा, 12,500। मगर जो दूसरी मशीन थी उसमें 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना आया था, 2,500 रुपये। तो उसमें एक साल का डेप्रीशिएशन कितना आएगा, 5,000 रुपये। क्लियर है। तो जो दूसरे साल डेप्रीशिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 17,500 रुपये। टोटल डेप्रीशिएशन कितना लग जाएगा बेटा, 17,500। तो हम 3,17,000 हम क्या करेंगे, 3,35,000 जो हम पे बैलेंस था उसमें से हम क्या करेंगे, 3,35,000 में से 17,500 रुपये माइनस कर देंगे। जब 3,35,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3,17,500। और 3,17,500 को हम 1 अप्रैल 2017 को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि 31 मार्च 2017 तक हमारा बैलेंस कितना बचा, 3,17,500। कैसे बचा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में हमारा बैलेंस बच रहा था दोनों मशीन पे 3,35,000 बच रहा था, 15,000 डेप्रीशिएशन। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन था वो 17,500 था। क्यों, क्योंकि दोनों मशीनों पे अब पूरे साल साल का डेप्रीशिएशन लग रहा था। ठीक है, तो 3,35,000 में से हमने 17,500 माइनस करा तो कितना बचा, 3,17,500। उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 को जो हमारे पास पैसा बचा, 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास कितना पैसा आएगा बेटा, 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास पैसा आ रहा है 3,17,500 रुपये। क्लियर है, इतना पैसा हमारे पास 1 अप्रैल 2017 को आ रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई या कोई डाउट है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सर। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं फटाफट से। ये तो क्लियर हो गया ना हमें। इसके बाद क्या है, क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो ऑन 1 अक्टूबर 2015 एडिशनल मशीन हमने 25 करी 1 लाख की, और ऑन 1 अक्टूबर 2017 1 अक्टूबर 2017 को हमने क्या करा, जो 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी ना उसे बेच दिया 1,43,000 में, और उसी दिन एक नई मशीन खरीद ली। तो एक तो हमने 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस आया 3,17,000, और हमने एक अक्टूबर को एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो जो हमने पहले मशीन खरीदी थी कितने की, 2,50,000 की, उसको हमने 1,43,000 में बेचा। तो आपसे पूछ रहा है फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये निकालना पड़ेगा। तो देखो, जो हमने मशीन खरीदी थी ना 2,50,000 की, कितने की मशीन खरीदी थी, 2,50,000 रुपये की। इस मशीन को पे हमें कितने पैसे मिल रहे हैं ये पहले चेक कर लो। तो इस मशीन पे हमारा देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन आ रहा है बेटा इस मशीन पे आपका 12,500। कितना आ रहा है, 12,500। सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आएगा इस पे, 12,500। ठीक है, और थर्ड ईयर में 6 महीने का, क्योंकि थर्ड ईयर में मशीन हम कब बेच रहे हैं, हम अक्टूबर में इस मशीन को बेच रहे हैं। एक साल का डेप्रीशिएशन कितना है, 12,500। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना होगा, 6,250, इसका आधा, तो कितना हो जाएगा, 6,250। क्लियर है, जोड़ लो इस सारे को ऐड कर लो, जो हमारा अब तक इस मशीन पे जो डेप्रीशिएशन लगा है उसको सारे को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम सारा ऐड करेंगे 25,000, और 25,000 में आप क्या जोड़ोगे, 25,000 में जोड़ो आप जरा 6,250। 25,000 और 6,250 टोटल कितना होता है बताओ जरा, 25,000 भाई 12,500 प्लस 12,500, 25,000। 25,000 में 6,250 जोड़ो तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 31,250। और 31,250 के अलावा
जब हम इसे सेल कर रहे हैं तो हमारे को कितने पैसे मिल रहे हैं? 1,43,000। 1,43,000 इसमें और जोड़ दो, 1,43,000 और जोड़ो। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,43,000 और जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1,43,000 जोड़ो जरा, 1,43,000, ठीक है, 1,43,000 प्लस 31,250, तो ये बन गया 1,74,000। टोटल कितना बन गया ये? 1,74,250 बना इस मशीन का। और ये मशीन हमने खरीदी कितने की थी? 2,50,000 की। मशीन कितनी खरीदी थी बेटा? 2,50,000 की। अब 2,50,000 में से आपको मिले कितने, मतलब मशीन का यूज कितना हुआ? 1,74,250। अगर 2 लाख हो जाता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। आप कितना लॉस हो रहा है वो चेक कर लो। 2,50,000 माइनस 1,74,250, तो आपका लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर आप इसमें से 1,74,250 को माइनस करेंगे तो आपको जो लॉस आएगा वो कितना आएगा? 75,750, यानी 75,750 का आपको लॉस हो रहा है। तो यही जो हमने फिगर बनाई थी उसमें यही आ रहा है। तो आप तो समझ आ गया होगा। तो जो आपकी पहली मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन के साथ लॉस आ जाएगा आपको 75,750 का। और जो आपने एक नई मशीन खरीदी है 2 लाख की, उस पर आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5% के हिसाब से। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होएगा भाई? 6 महीने का डेप्रिसिएशन होएगा आपका कितना होगा? 2 लाख पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के देखो कितना होता है। अगर हम 2 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन लगाएं 6 मंथ के लिए तो वो कितना होगा? देखो डेप्रिसिएशन भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 2 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 6 2 जा 12, 2 से इसे काटो, क्या आया? 1,000। यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 5,000 रुपये आएगा। जो हमने नई मशीन खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन कितना आया? 5,000 आया। क्लियर है? फटाफट से इन्हें सबको अकाउंटों पे लगा लो, आपको समझ आ जाएगा। तो देख लो फटाफट से। जब मैंने अकाउंट पे लगाया तो 5,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन, और 5,000 रुपये जो हमने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसका डेप्रिसिएशन तो 10,000 रुपये आ गया। तो अब हमने जो टोटल जो हमारे पास पैसा कितना था उसमें से जो बैलेंस बचेगा 2,82,500 बचेगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अप्रैल 2018 के लिए, और 31 मार्च 2018 को जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना रह जाएगा? वो 15,000 हो जाएगा। तो 2,82,500 से हम 15,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 2,67,500, और उसको हम वापस से बैलेंस बीडी करके ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अप्रैल 2019 तक के लिए। तो हमारे 4 साल का डेप्रिसिएशन बन जाएगा 2015, 2016, 2017 और 2018। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन बोला था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको करके देखो। ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस कराए गए हैं। एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमने प्रीवियस वीडियो बना दी थी, ठीक है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बचे हुए और क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको करा के आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा दें, ताकि आप अच्छे से क्लास 11th अकाउंट की प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे से रिजल्ट ला पाएँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चनों में डिफ़िकल्टीज होती है। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको आ जाएंगे। जनरली डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। तो ये एसएलएम मेथड का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। करके देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके लिए वीडियो वैल्यूबल है तो हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। बाकी आप चैनल पे जाके अपने मैथ्स वगैरह की वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके। अकाउंट्स वगैरह की प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं।